चंदनपुर गांव, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती हुई साफ नदियां और हरे भरे खेत थे। सुबह होते ही किसान खेतों में मेहनत करने निकल पड़ते और गांव की गलियां जिंदगी से भर जाती थीं। लेकिन इसी खूबसूरत गांव में रहता था एक गरीब नौजवान, राजू, जिसके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन दिल में था एक बड़ा सपना, दुनिया को अपने हाथों के लाजवाब स्वाद से हैरान करने का। बारिश का मौसम आने वाला था। आसमान में काले बादल धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। ठंडी हवा खेतों से गुजरती हुई गांव के छोटे छोटे घरों तक पहुंच रही थी। इसी गांव के एक पुरानी मिट्टी के घर में राजू अपने माँ बाप और पत्नी के साथ रहता था। राजू बहुत गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे नई नई पकवान बनाना बहुत पसंद था। जब भी उसे थोड़ा सा समय मिलता, वो अलग अलग मसालों को मिलाकर नई स्वाद बनाने की कोशिश करता। लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा थी कि कई बार घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। आज घर में आटा खत्म हो चुका था, चावल भी सिर्फ 1 दिन के बचे थे। माँ की आंखों में चिंता थी और पिताजी चुपचाप एक कोने में बैठे हुए थे। बेटा राजू, घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। समझ नहीं आ रहा कल क्या पकाएंगे। हमारी उम्र अब मेहनत करने की नहीं रही। अब घर का सहारा सिर्फ तुम हो बेटा। राजू जी, मैंने आज राशन की दुकान पर उधार मांगा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन गांव में काम ही नहीं मिल रहा। उस रात राजू घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। आसमान में बिजली चमक रही थी, हवा तेज चल रही थी। राजू अपने परिवार की परेशानियों के बारे में सोच रहा था। अचानक उसने एक कठिन फैसला लिया। माँ, पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला बेटा राजू? मैं शहर जाऊंगा माँ। यहाँ सही से कमाई नहीं है। कमाई है तो तनख्वाह कम मिलती है और काम भी ज्यादा लेते हैं। आप शहर जाएंगे? आपको तो वहाँ कोई पहचानता भी नहीं है। हाँ, मगर मैं यहाँ रहा तो हम कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। राजू बेटा, शहर बहुत बेरहम होता है। वहाँ के लोग बहुत चालाक होते हैं और थोड़े लोग अच्छे भी होते हैं। तू मेरा नादान बेटा है, तू वहाँ कैसे रहेगा? माँ, मुझे जाना ही होगा। मैं आप सबके लिए पैसे कमाऊंगा। अगले दिन राजू अपना छोटा सा बैग लेकर शहर पहुंच गया। शहर की भीड़ भाड़ देखकर वो घबरा गया। हर तरफ गाड़ियां, लोग और शोर ही शोर था। 3 दिन तक वो काम ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। उसके पास बचे हुए पैसे भी खत्म होने लगे। एक दिन भूखा प्यासा घूमते हुए उसकी नजर एक मशहूर चिकन शवारमा सेंटर पर पड़ी। शवारमा की खुशबू हवा में फैली हुई थी। कितनी लाजवाब खुशबू है। काश मुझे यहाँ काम मिल जाए। राजू हिम्मत करके अंदर चला गया। मालिक, मुझे काम चाहिए। मैं बहुत दूर गांव से यहाँ आया हूँ काम की तलाश में। 3 दिन से काम ढूंढ रहा हूँ। क्या काम करोगे? तुम्हें क्या काम आता है? जी मालिक, कोई भी काम कर लूंगा। ठीक है, कल से आ जाना काम पे। राजू ने पूरी मेहनत और लगन से काम करना शुरू कर दिया। दिन भर वो चिकन मैरिनेट करता, रोटियां सेकता और कस्टमर्स को सर्व करता। धीरे धीरे वो चिकन शवारमा बनाना सीख गया। रहीम मलिक उसकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश था। राजू, तुम बाकी वर्कर से अलग हो। वो कैसे मालिक? मैं समझा नहीं। क्योंकि तुम काम पैसों के लिए नहीं, दिल से करते हो। ये बात तुम्हें औरों से अलग बनाती है। खाने को प्यार से बनाना ही मेरा काम और मेरा सपना है। तभी खाना में स्वाद होता है। ये मैंने आपसे ही सीखा है मालिक। 1 साल बीत चुका था। राजू की मेहनत की वजह से कस्टमर्स उसकी तारीफ करने लगे थे, लेकिन कुछ वर्कर्स उससे जलने लगे। उन्हें लगता था कि एक दिन रहीम मलिक राजू को मैनेजर बना देगा। अरे वाह राजू भाई, आप तो शवरमा बनाने में उस्ताद निकले। कितना मजेदार शवरमा बनाया है। आपके हाथों में तो जादू है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है।
मैं तो सिर्फ बनाता हूँ। मेरे उस्ताद रहीम सेठ के प्यार का कमाल है। कस्टमर राजू की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। रहीम का कारोबार और बढ़ने लगा था। शहर में राजू के हाथ का शवारमा मशहूर हो गया था। रहीम भी मुस्कुराता, लेकिन ये बात दूसरे वर्कर्स को हजम नहीं हो रही थी। ये गांव वाला बहुत हीरो बन रहा है, इसे यहां से निकालना पड़ेगा। मेरे पास एक प्लान है। अगली सुबह वर्कर्स रहीम मलिक के पास पहुंच गए। मालिक, राजू कैश काउंटर से पैसे चुरा रहा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हमने अपनी आंखों से देखा है। मैं राजू को तुम सबसे ज्यादा जानता हूं। वो ईमानदार है। वर्कर्स चुप हो गए, लेकिन रहीम समझ गया था कि ये लोग राजू की जिंदगी मुश्किल कर देंगे। उस रात रहीम ने राजू को बुलाया। राजू, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी मालिक, बोलिए। मैं जानता हूं तुम चोर नहीं हो। तो फिर? यहाँ कुछ लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारी कामयाबी देखी नहीं जा रही इन लोगों को। मैं क्या करूं मालिक? अपने गांव लौट जाओ राजू। लेकिन मालिक। ये कुछ पैसे रखो, इन्हें मदद मत समझना। ये मेरी तरफ से तुम्हारे सपनों में निवेश है। गांव लौटने के बाद राजू कई हफ्तों तक घर पर ही बैठा रहा। रहीम के दिए हुए पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो गए। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। काले बादल रोज आसमान में छा जाते थे। राजू जी, हाँ? घर का राशन खत्म होने वाला है, बारिश और बढ़ने वाली है, फिर काम भी नहीं मिलेगा। पत्नी की बात सुनकर राजू गहरी सोच में डूब गया। तभी उसे रहीम मलिक का शवरमा सेंटर याद आया। उसे याद आया कि उसने 1 साल तक चिकन शवरमा बनाना सीखा था। अचानक उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। मिल गया। क्या मिल गया? हमारे गांव में सब कुछ मिलता है, तो लेकिन चिकन शवरमा नहीं मिलता। लोग खरीदेंगे? एक बार मेरी रेसिपी खा ली तो रोज आएंगे। अगली सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मिट्टी की खुशबू हवा में फैली हुई थी। राजू ने गांव के चौक में एक छोटी सी स्टॉल लगाई। चिकन को मसालों में मैरिनेट किया गया। गरम तवा तैयार था। आज मेरी किस्मत का फैसला होगा। भगवान सब अच्छा करे। तंदूर से उठता धुआं, मसालों की खुशबू और धीरे धीरे घूमता हुआ चिकन देखकर लोग हैरान हो रहे थे। गांव वालों ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। लोग स्टॉल के आसपास जमा होने लगे। अरे भाई, ये क्या बना रहा है? पता नहीं, लगता है शहर की कोई चीज है। मैंने तो आज तक ऐसा खाना कभी नहीं देखा। माँ, देखो देखो, चिकन घूम रहा है। राजू सबकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद गांव के सरपंच जी वहां से गुजरे। सरपंच जी ईमानदार और समझदार आदमी थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। उनकी नजर सीधा राजू की स्टॉल पर पड़ी। वो धीरे धीरे स्टॉल के पास आए। अरे राजू बेटा, ये क्या नई दुकान खोल दी तुमने? नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते बेटा, लेकिन ये बताओ ये चीज है क्या? सरपंच जी, इसका नाम चिकन शौरमा है। ये कैसा नाम है? शर्मा? ये तो फैमिली नेम लगता है। नहीं सरपंच जी, शवरमा नाम है, शर्मा नहीं। और मैंने शहर में 1 साल तक ये बनाना सीखा है। शहर में सब लोग यही खाते हैं सुबह शाम। वही शवारमा या शर्मा, नाम तो बड़ा अजीब है। शवारमा नाम अजीब है, लेकिन स्वाद दिल जीत लेगा सरपंच जी। राजू ने बड़े प्यार से गरम गरम शवरमा तैयार किया। चिकन पर खास मसाले लगाए, फ्रेश सब्जियां डाली, सॉस लगाया, फिर उसे कागज में लपेटकर सरपंच को दे दिया। पूरा गांव सांसें रोक कर देख रहा था। अच्छा, चलो देखते हैं, इतनी तारीफ कर रहे हो तो। सरपंच ने पहला निवाला खाया। एक पल के लिए उनकी आंखें बड़ी हो गईं। दूसरा निवाला खाया, फिर तीसरा, फिर चौथा। पूरा गांव उनका चेहरा देख रहा था। कैसा है सरपंच जी? खाने में अच्छा तो है ना? क्या हुआ सरपंच जी? ये इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? मैंने जिंदगी में बहुत पकवान खाए हैं, लेकिन ऐसा स्वाद पहली बार चख रहा हूं।
सुनो गांव वालों। हाँ सरपंच जी, बोलिए ना। जो इस शवरमा को नहीं खाएगा वो जिंदगी का एक अनोखा स्वाद मिस कर देगा। बस फिर क्या था, सरपंच की बात सुनकर लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए। कुछ लोग सिर्फ जिज्ञासा में आए, कुछ लोग नई चीज चखना चाहते थे, लेकिन जो एक बार शौरमा खा लेता वो अगले दिन फिर लौट कर आता। ओ राजू भैया, मुझे और एक देना। कल ही तो खाया था आपने। इसीलिए तो फिर आया हूँ राजू भैया। मेरे घर के लिए 4 पार्सल बना दो राजू भैया। मेरी बीवी बच्चे कल से नाक में दम करके रखें, राजू भैया के पास से शवरमा ला के दो बोल के। बाजू के गांव से मेरे रिश्तेदार आए हैं, उन्हें भी खिलाना है। वो शौरमा देख के परेशान हो जाएंगे, ये क्या चीज है बोल के। और शौरमा का स्वाद भी अभी तक उन्होंने नहीं चखा है। धीरे धीरे पूरे गांव में सिर्फ एक ही चर्चा होने लगी, राजू का शावरमा, राजू का शावरमा, राजू का शावरमा। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म शावरमा लोगों की पहली पसंद बन गया। महीने बीतने लगे, राजू की कमाई बढ़ने लगी। जो आदमी कभी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहता था, आज उसके स्टॉल पर रोज लंबी लाइन लगने लगी। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, माँ के लिए नया पलंग खरीदा, पिताजी के लिए नए कपड़े लाए, पत्नी के लिए सुंदर सा हार खरीदा। बेटा राजू, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। बेटा, तुमने हमारा नाम ऊंचा कर दिया है। पूरे गांव में तुम पर हमें गर्व है। मैंने कहा था ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का फल है। लेकिन गांव में हर कोई राजू की सफलता से खुश नहीं था। राजेश नाम का एक आदमी था, उसकी छोटी सी स्नैक्स की दुकान थी। जब से राजू का शवरमा मशहूर हुआ था, राजेश की बिक्री कम हो गई थी। हर रोज लोग राजेश की दुकान छोड़कर राजू के पास चले जाते। ये बात राजेश को अंदर ही अंदर जलाने लगी। कल तक ये राजू गरीब था, आज देखो इसके पास पैसा ही पैसा है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक दिन राजेश कुछ लोगों को लेकर सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच जी, राजू की स्टॉल बंद करवा दीजिए। क्यों राजेश, क्या हुआ ऐसा जो राजू की दुकान से? ये राजू बाहर का खाना बेच रहा है, इससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। किसकी तबीयत खराब हुई है राजू के खाने से? जरा मुझे भी बताना, मैंने खुद भी तो खाया है शवरमा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। सरपंच जी सब समझ गए थे। उन्हें पता था कि राजेश जलन की वजह से ऐसा कर रहा है। राजेश, हाँ सरपंच जी। सच बताओ, क्या सरपंच जी? तुम्हें गांव की चिंता है या राजू की सफलता से जलन? राजेश चुप हो गया। सरपंच जितना अच्छा इंसान था ना, उतना ही खतरनाक भी था। सरपंच ने राजेश को गांव के बीच चौक में लेके गया। पूरा गांव जमा हो गया। राजेश, अगर किसी की मेहनत से सफलता मिलती है तो उसे रोकना पाप है। राजू ने किसी का हक नहीं छीना, उसने मेहनत की है। जब वो गरीब था तब किसी ने उसकी मदद नहीं की। आज जब वो सफल हुआ है तो तुम उसे गिराना चाहते हो। राजेश का सर शर्म से झुक गया। उसे गलती का एहसास हो गया। मुझसे गलती हो गई सरपंच जी, मैंने जलन में आकर गलत सोचा। राजू, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं राजेश भाई, आज से हम दोस्त। आज से हम दोस्त। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उससे सीखना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से मिली हुई कामयाबी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।